हेलो दोस्तों, ए टू जेड वीडियोस प्रस्तुत करता है सरलतम भक्ति की एक सुंदर कहानी। ये कहानी लियो टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध और जानी मानी कहानी है। इसमें यह कहा जाता है कि पुराने रूस में 3 फकीर बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। वे तीनों इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि वहाँ के जो सबसे बड़े पादरी थे उसको उन तीनों से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने वहाँ के चर्च में आना ही बंद कर दिया था। चर्च में भीड़ एकदम से गायब होने लगी थी, क्योंकि लोगों ने अब उन तीनों फकीरों के पास जाना शुरू कर दिया था। वहाँ का प्रधान पादरी सोचता था कि वह तीनों कौन हैं जो मेरे रहते इतने बड़े संत बन गए हैं। और ईसाईयत में एक प्रथा है कि जब तक चर्च किसी इंसान को मान्यता नहीं देता तब तक वह पादरी नहीं बन सकता। यह सोचकर पादरी बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि चर्च में लोगों का आना जाना कम होने लगा था। लेकिन एक दिन तो आश्चर्य वाली बात हो गई। पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं आया। पादरी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, आज तो मैं उन तीनों फकीरों को नहीं छोड़ूंगा, उन तीनों को मैं सबक सिखाकर ही रहूँगा। और उसने एक प्रधान पादरी की वेशभूषा धारण करके सोने का ताज पहना और हाथ में प्रधान पादरी की प्रतीक वाली सोने की छड़ी लेकर उन तीनों फकीरों से मिलने के लिए चल पड़ा। तीनों एक झील के पार रहते थे। पादरी एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा आगे चलने पर उसने एक बड़ा पेड़ देखा। उसके नीचे वह तीनों बैठे थे। तीनों पालती मारकर चुपचाप बैठे हुए थे। पादरी ने उनके पास जाकर कहा, क्या तुम तीनों ही वे प्रसिद्ध संत हो जिसके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना छोड़ दिया है? उन तीनों ने कहा, क्या संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात के संत हैं? हम संत बनने के काबिल ही नहीं हैं। यह तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम संत हैं। लगता है किसी ने झूठी अफवाह फैला दी है, जिसे सुनकर लोग यहाँ पर आते हैं। हम तो उन्हें रोज़ यहाँ पर आने से मना करते हैं कि यहाँ मत आओ। जितना मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जाती है, और हम भीड़ से परेशान भी हो चुके हैं। यह भीड़ भाड़ हमें पसंद नहीं है। हम तो एकांत रहना चाहते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही हमें इन लोगों से बचा सकते हैं। इन तीनों लोगों से यह बात सुनकर पादरी बहुत खुश हो गया। सोचने लगा, यह तो बड़े ही सीधे साधे लोग निकले। मैं तो सोच कर आया था कि आज तो मैं इन तीनों को सबक सिखा कर ही जाऊंगा। पादरी ने बोला, अच्छा तुम तीनों करते क्या हो? उन तीनों ने कहा, कुछ भी तो नहीं, हम इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते रहते हैं। पादरी ने कहा, बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने अपना सिर झुका लिया। पादरी ने फिर पूछा, क्या हुआ? उन तीनों ने कहा, क्या बताए आपसे? हम लोग तो अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। बाइबल रखकर क्या करेंगे? यह सुनकर तो वह पादरी और भी खुश हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा कि अनपढ़ हैं फिर भी इतने सारे लोगों को आप लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा है। वह सोच रहा था कि इनका तो मैं दिमाग ठिकाने ही लगा दूंगा, पूरे शहर में इनकी बेइज्जती कर दूंगा। पादरी ने फिर पूछा कि तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? चर्च की प्रार्थना तो तुम्हें याद होगी ना? यह सुनकर उन तीनों ने फिर से अपना सिर झुका लिया। पादरी बोला, अब क्या हुआ? तुमने फिर से अपना सिर क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, क्या बताएं, हमें यह बताते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती है। पादरी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती है? उन तीनों ने ना में ना मिला दिया। पादरी ने फिर बोला, तो तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? उन तीनों ने कहा कि आपके चर्च की प्रार्थना तो बहुत लंबी होती है, हम अनपढ़ गवारों को यह याद भी नहीं हो सकती है, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद हमने खुद की एक प्रार्थना बनाई है। यह सुनकर पादरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, क्या तुमने अपनी खुद की प्रार्थना भी बना ली है? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी होती है, हजारों हजारों साल पुरानी होती है।
जीसस को तो खुद प्रार्थना भगवान ने सिखाई थी, तुमने अपने खुद की प्रार्थना बना दी है। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ़ कीजिएगा। हम अनपढ़ गवार इंसान, हमें कुछ भी पता नहीं है। आप हमें जो प्रार्थना सिखाएंगे हम वही प्रार्थना करेंगे। हम आपके पैर पकड़ते हैं, कृपया आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाइए। लेकिन पादरी के मन में भी उस प्रार्थना को जानने की इच्छा जाग गई थी और उन्होंने कहा कि देखो तो उन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ। तीनों फकीरों ने कहा, नहीं नहीं महाराज, हम अनपढ़ों की प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं है। आप हमें और शर्मिंदा ना करें, कृपया आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाइए। लेकिन पादरी नहीं माना और पादरी के बार बार कहने पर आखिर वे लोग अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए मान गए। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सोच विचार किया लेकिन हमें कोई भी प्रार्थना ना सूझी। तब हमें याद आया कि ईसाइयत में तो भगवान के तीनों रूपों को माना जाता है, इसलिए हमने इसी पर प्रार्थना बना दी। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो आप हम पर हंसेंगे। और इसके बाद भी तीनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ, नहीं हंसूंगा मैं। उन्होंने कहा, भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए हमने यह प्रार्थना बनाई है कि हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। यह सुनकर वह पादरी भी हंस पड़ा था और बोला, जिंदगी में मैंने बहुत सी प्रार्थना सुनी है पर ऐसी प्रार्थना कभी ना सुनी ना कभी देखी है। और वह मन ही मन विचार करने लगा, बड़े बेवकूफ़ हैं यह लोग, आज तो इनके दिमाग को ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा। इन तीनों को मेरे चर्च में आना ही पड़ेगा। फिर उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना बताइए। पादरी ने कहा, ठीक है, और चर्च की प्रार्थना सिखाना शुरू किया। उन्होंने पादरी से कहा, एक बार और सिखाइए। पादरी ने उन्हें दोबारा सुनाया। उन्होंने फिर कहा कि एक बार और। पादरी ने तीसरी बार भी सुनाई। उन्होंने कहा कि कृपया करके एक बार और कहिए, हम लोग भूल न जाएं। फिर यह सुनकर पादरी बोले कि घबराओ मत, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम लोग की भी ज़िंदगी सुधरने लगेगी और अगर रोज आओगे तो तुम भी यह प्रार्थना सीख जाओगे। उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। पादरी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम लोग डरना मत, चर्च में आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और लोगों से भी माफ़ करवा दूंगा। उन लोगों ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े ही महान इंसान हैं। पादरी ने सोचा, चलो एक मुसीबत छूटी, इन मूर्खों को तो लाइन पर ले आया। और वह अपनी नाव पर बैठकर वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आई। पादरी और नाव चलाने वाले माझी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी में दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वह तीनों पानी पर ऐसे चल रहे थे मानो जमीन पर दौड़ रहे हो। यह देखकर पादरी के हाथों से वह सोने का डंडा छूट गया। चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने ही करके दिखाया था। वे तीनों भागते हुए नाव के किनारे आ पहुंचे और खड़े हो गए और पादरी से कहा कि कृपया आप प्रार्थना हमें एक और बार सुना दे, हम उसे भूल गए हैं। वह कहता है ऐसे शुरू होती है, यह कहता है वैसे शुरू होती है, मैं कहता हूँ ऐसे शुरू होती है, और हम तीनों में बहस शुरू हो चुकी है। अब हम बहस करें या प्रार्थना करें, इसलिए कृपया करके आप हमें वह प्रार्थना एक और बार सुना दें। पादरी ने झुककर उनके पैर ही पकड़ लिए और कहने लगा, अब तक जो भी बताया है, जो कुछ भी कहा है, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी हारी। तुम्हारी प्रार्थना ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वह सुन ली गई है। और सच तो यह है कि अब से मैं भी तुम्हारे वाली ही प्रार्थना करूँगा। गलती तो मेरी है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा में, मेरी आस्था में थी। कमज़ोर तो मेरी प्रार्थना थी, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें।
तो आपका बहुत उपकार होगा। वह तीनों फकीर बोलते रहे कि आप एक बार अपनी प्रार्थना सुना दीजिए, जबकि वह पादरी चुपचाप अपना सिर झुकाए वहाँ से चला गया। लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई ये कहानी हमें जीवन में यह सिखाती है कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना जो ईश्वर के लिए है वह शास्त्रों से ही ली गई हो। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे दिल से, सच्चे मन से की गई है, तो वह परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी, फिर चाहे वह साधारण सी ही क्यों ना हो। मित्रों, यह तीनों साधुओं की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन वह सिखावे के भाव से हमें नहीं करनी चाहिए। जो भी काम करे दिल से करना चाहिए। हमारी पूरी आत्मा उस काम के ऊपर उतर जानी चाहिए। उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हमारा हर काम आत्मसमर्पण के साथ करें तो हमें उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी, जैसे कि उन तीनों संतों ने किया था। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।